तो चक्र का मतलब पहिया होता है। तो पहिया का मतलब क्या है कि अगर वो ब्रेक हुआ, अगर वो थोड़ा स्लो होगा तो डगमगाएगा, और अगर खड़ा हो जाएगा तो गिर जाएगा। इसीलिए स्लो भी नहीं करना, खड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, स्लो भी नहीं करना कि वो डगमगाए। उसको रनिंग में गति में देते रहना होगा। इसीलिए तमाम संगठन हमारे किसी भी रूप में गति देने का काम करते हैं। इसी के तहत हम इस संगठन को जो तैयार किया, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा होगा कहाँ कहाँ से, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है और हर पंथ के हैं। आप देखते होंगे कि जैसे जाति पाति में आज की डेट में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच है, इसी प्रकार से साधु संतों में भी ये भेदभाव है कि हमारा बड़ा फला का छोटा, तो ऐसा है। आप देखते हैं कि जो हमारे अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके संगठन देखने में अलग होते हैं, देखने में अलग होते हैं, पर अंदर से वो एक होते हैं। और हमारे बीच में जितने संगठन हैं, हम देखने में भी अलग हैं और अंदर से भी अलग हैं। इसलिए इस संगठन को पहला संगठन है, क्योंकि तथागत बुद्ध जब आए, क्योंकि प्रकृति के नियम के हिसाब से यहाँ वो संदेश को लेकर आए। प्रकृति में क्या था, लड़ाई खावे सोवे भोगे, क्या लड़ाई खावे सोवे भोगे, पांचवा बात नहीं, चार थी। जो प्रकृति के साथ आज भी जी रहे थे, इतने पर जी रहे हैं। उन्हें घर मकान की जरूरत है, आज हमें सबकी जरूरत है, हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं। इसलिए खाए लड़े सोए भोगे। हमारी लड़ाई किस पर होती थी, भोजन के लिए होती थी, या तो सेक्स के लिए, दो के लिए लड़ाई होती थी, बाकी तीसरी लड़ाई भी नहीं होती थी। आज तो हम जाने किस किस के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जैसे कुतिया पेट पालती है, बच्चा पैदा करने के बाद तो पूरे गांव का चक्कर लगाती है, लगाती कि नहीं लगाती, द्वारे द्वारे जाती है कि नहीं जाती, तो जगह जगह जाती है, अपना पेट भरती है और अपने बच्चों का भी पेट भरती है। इसी प्रकार से हम लोग अगर अपने बच्चों का पेट भरें, अपना पेट भरें, उसके लिए जाने कहाँ कहाँ कमाते हैं, तो हम उससे अलग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हर प्राणी समाज का अंग होता है, समाज में नाते रिश्तेदारी होती है, समाज में उठना बैठना होता है। आप देखेंगे कोई भी जानवर उनके नाते रिश्तेदारी नहीं होती है, लेकिन ये हमारा समाज मनुष्य के बीच में ही बैठता है और मनुष्य के बीच में ही नाते रिश्तेदारी करता है। तो हम व्यक्तिगत तौर पर लगे होते हैं, समाज के लिए हमारा क्या योगदान होता है, तो समाज के लिए हम योगदान नहीं कर पाते हैं। अगर हम समाज के योगदान को पहचान लें, अगर तभी तो हम आपको पास में आए हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी आपके पास में आने की। हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, भविष्य की पीड़ा को समझते हैं। हमें पीड़ा है, आपको पीड़ा हो या ना, आपको ऐसा लगता है आज की डेट पर हम आजाद हो गए हैं, खुशहाल हो गए हैं, जब जहाँ चाहते हैं कमाते हैं, खाते हैं, कोई हमें देने वाला नहीं होता, ऐसा मानते हैं। पर यह समाज किसी टाइम पर कोमा में चला जा चुका था, किसी टाइम पर एकदम से अंधकार में चला गया था। और उस टाइम क्या था, जैसे एक जानवर को भी, कुत्ता को, बिल्ली को भी कष्ट का एहसास होता है, तो ऐसे हमारे समाज को भी एहसास तो होता था, लेकिन उनके दिमाग में होता था कि उनके दिमाग में होता था कष्ट किस वजह से हमें है, तो उन्हें लगता था कि हम देवी देवता भगवान से दूर हैं, इसलिए हमारे ऊपर उनकी सेवा नहीं कर पाते, तो हमें ऊपर कृपा नहीं है, वो सेवा कर रहे हैं अगले, इसलिए उनके ऊपर कृपा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब से आए, इसके पहले आप हम सब देख चुके हैं, जितने बुजुर्ग होंगे वो देख चुके हैं कि पहले क्या था, आज क्या है। तो उस टाइम पर जब शिक्षा का महत्व दिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, शिक्षित बनो कहा, तो सबसे पहले वही लोग शिक्षा को जो है फॉलो किए, अपनाए, जो ज्ञानी थी। भाई हम लोगों के बीच में कोई ज्ञान नहीं था, हम कोमा में थे, और जो ज्ञानी था वही ठगने का भी काम करता है, ज्ञानी ही अज्ञानी को ठगता है। तो वही व्यक्ति तुरंत ज्ञानी था, तो वो बाबा साहब की बात को लेकर के संवैधानिक शिक्षा की ओर गया और संवैधानिक काबिज हो गया। और हम आप लोगों को
वो क्या पकड़ा दिया, झुनझुना, देवी देवता और भगवानों का झुनझुना पकड़ा दिया कि आप लिए इसको कराएं। तो हम लोग बड़े मुश्किल से हमें मिला था, तो हमें लगा कि इनकी सेवा अच्छी करेंगे तो हमें ऊपर कृपा हो जाएगी, तो हमने जकड़ के पकड़ लिया। आज कितने साल से संविधान देश के, आज हमें आजादी के लिए जो मिला हुआ कि हम आजाद हो सकते हैं, उस संविधान में ग्रहण करके चल करके 76 साल हो गए। 76 साल हो गए, लेकिन 76 साल में हम उसको जकड़े बैठे हैं, हम नहीं छोड़ पाए, हम उसको समझ ही नहीं पाए कि है क्या। हम गोबर गणेश की बात करते हैं, चौक भी आज भी हम डालते हैं, पढ़े लिखे हमारे सच्चे जो है वो भी कर रहे हैं वो काम, उसको नहीं छोड़ पा रहे। तो हमारे कहने का मतलब क्यों नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए जो हमारे लोग शिक्षित की ओर गए तो संवैधानिक उनको भी नौकरी पेशा मिला तो, लेकिन वो नहीं समझे कि बाबा साहेब के बदौलत मिला, संविधान के बदौलत मिला। उनको लगा कि देवी देवताओं के बदौलत हमको मिला है, जबकि देवी देवता कोई पूजने की चीज नहीं, देवी देवता कोई पूजने की चीज नहीं है, वो हमारी सेवा में लगे हैं। देवता कहते किसको हैं, देने वाले को कहते हैं, देवता देने वाले को कहते हैं। तो जितने भी प्रकृति के अंदर है, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, पहाड़, ये हमको सब कुछ दे, कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं ना। सूर्य हमको दे रहा है, जल हमको दे रहा है, पानी है, हवा हमको दे रहे हैं ना, सब दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक पढ़ लिख करके एक कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, तो उसको सुविधा मिलती है। क्या मिलती है सुविधा, रहने को मकान मिलता है, चलने को गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर चपरासी मिलते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें फोर्स मिलता है। लेकिन अगर वो कलेक्टर एसपी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, और भ्रष्टाचार में लिप्त हो करके अगर पकड़ा जाए तो बर्खास्त हो जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाता है। और